जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। हमारे प्रवृत्तियां निरंतर चलती रहती है और प्रवृत्तियों के अनुरूप परिणाम हमारे जीवन से जुड़ता है। हमारी शुभाशुभ प्रवृत्तियां हमारे शुभाशुभ जीवन के निर्धारण का कारण है। हम जैसी प्रवृत्ति करते हैं वैसे कर्म के संस्कार हमारी आत्मा में जुड़ते हैं और जब तक हम अपनी प्रवृत्तियों में नियंत्रण नहीं रखते तब तक अपने जीवन में स्थायी बदलाव घटित नहीं कर सकते। प्रवृत्तियों से कर्म आता है और निर्वृत्ति से कर्म रुकता है। हमें आश्रव से संवर की ओर अग्रसर होना है और उस संदर्भ में आचार्य कुंद ने हमें बचने के लिए, मिथ्यात्व से बचने के लिए सम्यक, असंयम से बचने के लिए व्रत और कषाय से बचने के लिए कषाय रहित परिणाम की बात की। और अब है हमारा योग, यानी हमारी प्रवृत्तियां। प्रवृत्तियों से कैसे बचे? बहुत कठिन काम है, क्योंकि मन की, वाणी की और शरीर की प्रवृत्ति तो बनी ही रहती है। आम जन अगर उसे मैं कहूं कि प्रवृत्ति से दूर रहो तो यह असंभव है। निर्वृत्ति तो केवल योगी के जीवन में संभव है, और वो भी कोई साधारण योगी नहीं। सतत आत्म ध्यान में निमग्न योगी ही निर्वृत्ति के अधिकारी होते हैं। तो मेरे जीवन में वो निर्वृत्ति आए, अच्छी बात, लेकिन उस निर्वृत्ति तक पहुंचने की मेरी योग्यता नहीं है, तो आज मैं क्या करूं? तो कहते हैं ठीक है, अपनी प्रवृत्ति को परखो। और आज के संदर्भ में मैं आप सबसे 4 बातें कहूंगा। पहली है प्रवृत्ति, और दूसरी है अशुभ प्रवृत्ति, तीसरी है शुभ प्रवृत्ति, चौथी है शुद्ध प्रवृत्ति। या ऐसा कर लो, अशुभ प्रवृत्ति, शुभ प्रवृत्ति, शुद्ध प्रवृत्ति और निर्वृत्ति। प्रवृत्ति से निर्वृत्ति, अशुभ प्रवृत्ति, शुभ प्रवृत्ति, शुद्ध प्रवृत्ति और निर्वृत्ति हमारी मन की प्रवृत्ति है, हमारे वचनों की प्रवृत्ति है, हमारे शरीर की प्रवृत्ति हमारे साथ बनी हुई है। हम क्या करें? तो कहते हैं अशुभ प्रवृत्ति तो संस्कारवश हमारे साथ जुड़ी हुई है। 24 घंटे हम अगर अपनी प्रवृत्तियों की पड़ताल करके देखें तो ये पाएंगे कि निरंतर हमारी प्रवृत्तियां अशुभ की तरफ है। कदाचित शरीर और वचन की प्रवृत्ति तो फिर भी नियंत्रित हो जाती है, मन की प्रवृत्ति तो अनियंत्रित होती है। आपने कभी विचार किया 24 घंटे में हम अपने मन से कितनी प्रवृत्ति करते हैं? कभी ऐसा लगता है मेरे मन में क्या क्या, कितना कितना, कैसा कैसा आ रहा है? अगर आप पड़ताल करेंगे तो पाएंगे 24 घंटे मन में हजारों प्रकार के विकल्प प्रकट होते हैं। हजारों प्रकार के, एक दो नहीं। अगर वैज्ञानिकों के हिसाब से विचार करें तो 24 घंटे में 60,000 विचार उत्पन्न होते हैं। कितने? 24 घंटे में 60,000। समझ रहे हैं? तो 1 घंटे में कितने? 2,500। कितने? 2,500। 1 घंटे में 2,500, 60 मिनट में 2,500। अनुपात निकाल लो, 1 मिनट में कितना होगा?
इतने विचार पल पल आते हैं और जाते, हमें पता ही नहीं लगता। पर विचार केवल ये करना है कि इतने विचारों में हमारे काम के विचार कितने। कभी विचार करते हो? विचार आते हैं, चले जाते हैं। काम के विचार बहुत कम, व्यर्थ के विचार ज्यादा। और काम के विचार में भी अच्छे काम के कितने और बुरे काम के कितने। निष्कर्ष और निचोड़ क्या आएगा? बुरे अधिक, बल्कि ज्यादातर बुरे, क्वचित कदाचित अच्छे, और कभी कभी तो अच्छा करते करते भी बुरा है। अभी आप सब लोग प्रवचन सुन रहे हो, सुन रहे हो? प्रवचन सुनते समय आपके भाव कैसे? अच्छे हैं, है ना? लेकिन आपके अच्छे भाव भी एक पल में इधर उधर दृष्टि चले जाए, उधर काम करने वाला काम कर रहा है, लोग कहाँ डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आता, मन में क्या आ गया? एक पल में अच्छा करते करते भी बुरा, बुरा करते वक्त अच्छा तो असंभव जैसा है, लेकिन अच्छा करते वक्त बुरा सहज रूप से आता है। आता है। तो मन की प्रवृत्ति, वचनों की प्रवृत्ति और शरीर की प्रवृत्ति की हम पड़ताल करें तो निचोड़ ये निकलता है कि हमारी प्रवृत्ति अशुभ ही होती है अधिकतर, क्योंकि हमारे संस्कार वैसे बने हुए हैं। हमें जाना है निर्वृत्ति में, पर अभी अशुभ में रमे हुए हैं, तो कैसे काम चले? निर्वृत्ति की ओर जाना है और अभी हमारी स्थिति अशुभ बनी हुई है, तो काम कैसे चले? आचार्य कुंद कहते हैं, प्रवृत्ति से निर्वृत्ति की ओर जाने के लिए एक क्रम अपनाने की जरूरत है। पहले प्रवृत्ति की दिशा बदलो, फिर प्रवृत्ति से ऊपर उठो, निर्वृत्ति को पकड़ो। सीधे सीधे सब छोड़ दो तो कहां जाओगे? अगर शास्त्रीय भाषा में कहें तो हमारे यहां उपयोग की 3 धारा बताई गई। शुभोपयोग, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। अशुभोपयोग हमें संसार में रुलाता है, हमारे अंदर के जो अशुभ प्रवृत्तियां हैं उससे जुड़े हुए परिणाम सब अशुभोपयोग है। और इस अशुभोपयोग के संदर्भ में आचार्य कुंद कहते हैं, क्या है अशुभ प्रवृत्तियां? विषय कसाओ गाढ़ो, दुस्सुदि दुचित्त दुष्ट गोठी उजुदो, उगो उमग परो, उगो तस्सो अशुहो। जिसका चित्त विषय कषायों में रमा हुआ है, दुस्सुदी जो नित्य प्रति इधर उधर की बुरी बातों को सुनने में रस ले रहा है, दुच्चित्त जिसके चित्त में खोटा चिंतन चल रहा है, दुष्ट गोष्ठी जुदो और जो खराब गोष्ठी में लगा हुआ है, यानी गंदी बातों में जिसे रस आ रहा है। उग्गो जो है स्वयं उग्र है, उमग्ग परो जो उन्मार्ग में तत्पर है, उसकी ये सारी प्रवृत्ति अशुभ है और उसका उपयोग अशुभ है। और ये अशुभोपयोग
नरक गति का कारण है, तिर्यंच गति का कारण है, दुर्गति का हेतु है, पाप है। रस तो पाप में आता है, ध्यान रखना। पाप करने में रस आता है और पाप भोगने में क्या होता है? पाप करने में रस आता है और पाप भोगते समय जीवन का रस निचुड़ जाता है। हम अपने इन प्रवृत्तियों के विषय में समझें और पहली कोशिश अशुभ प्रवृत्तियों से अपने आप को बचाने की करें। मतलब प्रवृत्ति की दिशा बदले। संवर के संदर्भ में आचार्य कुंदकुंद ने हमारा बड़ा स्पष्ट मार्गदर्शन दिया और कहा परम संवर तो पूर्ण निर्वृत्ति में, लेकिन वहां पहुंचोगे कैसे? तो कहते हैं पहले अशुभ को रोको। अशुभ को रोके कैसे? मेरा मन विषय कसाय में लीन न हो, मेरा मन दुष्श्रुति में लीन न हो, मेरे चित्त में खोटे विचार न आए, मैं दुष्ट गोष्ठी से कैसे बचूं, मेरे अंदर की उग्रता और उन्मार्ग के प्रति मेरी अभिरुचि खत्म हो कैसे? चाहते तो सब है, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हैं, बस चाहते ही हैं। चाहने मात्र से काम नहीं होगा, समझ गए? चाहने से काम नहीं होगा। काम कब होगा? जब हम जो चाहते हैं उसे पाने के लिए सक्रिय हो जाएं। इच्छा मात्र कार्यकारी नहीं है, इच्छा के साथ संकल्प भी होना चाहिए। समझ गए? इच्छा के साथ संकल्प, जब इच्छा के साथ हमारे मन में संकल्प जुड़ता है तब हमारा मार्ग प्रशस्त होता है। ठानना पड़ेगा ये अशुभ मेरे जीवन को विकृत कर रहा है, मुझे निर्वृत्ति की ओर जाना है। ठीक है, अभी निर्वृत्ति की ओर जाने की योग्यता तेरे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, पहले अपनी प्रवृत्ति की दिशा को बदलो। क्या करो? प्रवृत्ति की दशा को बदलो। और प्रवृत्ति की दिशा को बदलने के लिए क्या करो? अशुभ प्रवृत्ति को शुभ प्रवृत्ति में परिवर्तित करो। अशुभ से हटकर शुभ में लगने की चेष्टा करो। तुम जितना शुभ में लगे रहोगे, अशुभ से उतना बचोगे। समझ में आ रही है बात? शुभ में लगो। तो शुभ में लगने का क्या मतलब है? कैसे लगे? तो कहते हैं जो जानद जिनिंदे पेच्छिद सिद्धे तहेव अनगारे जीवेशु सानुकंपो उगो तस् सो उगो सुहो तस्। जो जिनेंद्र भगवान को जानता है, सिद्धों पर श्रद्धान करता है, अणगार आचार्य उपाध्याय साधु के प्रति अपनी श्रद्धा रखता है और जो अनुकंपा युक्त आचरण करता है उसका उपयोग शुभोपयोग है। तो शुभोपयोग के संदर्भ में आचार्य कुंदकुंद ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन यहां दो बातें मुख्य है। पंच परमेष्टि के प्रति अनुराग और अनुकंपा का परिणाम। समझ गए? पंच परमेष्टि के प्रति तुम्हारा अनुराग बढ़े, शुभ प्रवृत्ति हो जाए, और अनुकंपा अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो सेवा और पूजा, ये दोनों ऐसे कृत्य हैं जो हमारी शुभ प्रवृत्ति के द्योतक हैं
और ये शुभ प्रवृत्ति से हमारा उत्कर्ष होता है। पूछो अपने मन से, अशुभ प्रवृत्ति की बात करेंगे तो अशुभ प्रवृत्ति में क्या आ रहा है? भोग और विलास। और शुभ प्रवृत्ति में क्या आ रहा है? सेवा और पूजा। तुम बताओ, तुम्हारा चित्त किधर भागता है? भोग विलास में या सेवा पूजा में? क्या हो गया? क्या हो गया? जन्म जन्मांतरों से भोग और विलास में ही रमे आए हो। अनंत जीवन तुम्हारा इसी में व्यतीत हुआ। केवल भोग विलास, भोग विलास, भोग विलास। जो अंतहीन है उसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती। अनादि से यही करते आए हो। अपने चित्त को मोड़ो और सेवा पूजा से अपने आप को जोड़ो, तब कहीं जाकर तुम्हारा जीवनोद्धार होगा। कितना मन बनता है सेवा पूजा का, बहुत कठिन है। और बातों के लिए, भोग विलास के लिए जितनी आसानी से मन तैयार होता है, तैयार क्या, वो तो तैयार ही बैठा उत्साहित रहता है। सेवा पूजा के लिए तो बार बार प्रेरित करना पड़ता है। और वहां कदाचित कर भी ले तो आधे अधूरे मन से करते हैं। तो जैसा परिणाम चाहिए वैसा नहीं निकल पाता। हमें इस संदर्भ में बहुत अच्छे से समझना है। पंच परमेष्टि का अनुराग तुम्हारे हृदय में जितना प्रगाढ़ होगा, तुम पापों से उतना ही बचोगे। दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि तुम्हारा धर्मानुराग जितना प्रगाढ़ होगा, विषयानुराग उतना मंद होगा। धर्मानुराग जितना प्रगाढ़ होगा, विषयानुराग उतना मंद होगा। चाहते हो विषयानुराग को मंद करना? चाहते हो तो क्या करना है? धर्मानुराग को बढ़ाना है। उत्तरोत्तर अपने धर्मानुराग को बढ़ाने की कोशिश करो। विषयानुराग अपने आप मंद होने लगेगा। इधर जुड़ोगे तो वो छूटेगा। धर्म रुचि बढ़ती है तो पाप रुचि घटती है। इधर अनुराग बढ़ाओ। लोगों की जिंदगी ढल जाती है तो भी लालसा कम नहीं होती। 80-80 साल की उम्र पार कर जाने के बावजूद लोग हैं कि विषयों के प्रति ही उत्कंठा रखते हैं। अरे भाई, अपने लिए तो सोचो। कब जागोगे, कब चेतोगे? अपनी दिशा बदलो, प्रवृत्ति की दिशा बदलो, तब निर्वृत्ति तक पहुंच पाओगे। और उस बात का मार्गदर्शन आज की गाथा में। सुयोगस्य पवित्ति संवरणम गुण दिया सुयोगस्य, सुयोगस्य निरोहो शुद्धु योगेन संभवति, शुद्धु योगेन पुनो धम्मं सुखम च हवदि जीवस, तम्मा संवर हेतु भावो विचिंतये नित्यम। कह रहे शुभ योग की प्रवृत्ति अशुभ योग का संवर करती है, यानी अशुभ को रोकती है। शुभ प्रवृत्ति से ही अशुभ से बचा जा सकता है। तो प्रथमतया क्या करना है? अशुभ से बचना है। क्या करना है? अशुभ से बचना है। तो अशुभ से बचने के लिए क्या करना है? शुभ को अपनाना है। अगर कोई गड्ढे में गिरा हुआ है, उसे बाहर छत पर आना है, तो कैसे आएगा? हमको तो छत पर जाना है।
तो क्या करना पड़ेगा? सीढ़ी पर चढ़ना होगा तब ना। सीढ़ी ना चढ़े, अरे हमें सीढ़ी नहीं चढ़ना, हमको तो छत पर ही जाना है, उसका क्या होगा? वहीं गड्ढे में पड़ा रहेगा। आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद गड्ढे में पड़े और सबको इसी गड्ढे में रखना पसंद करते हैं। वो कहते भैया शुभ भी प्रवृत्ति अशुभ भी प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति तो प्रवृत्ति, हमको तो निर्वृत्ति में जाना। हाँ भैया चले तो जा, पर बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ के दिखा दे। कोई ना कोई साधन तो अपनाना ही पड़ेगा। चित्त की दिशा को मोड़े बिना, प्रवृत्ति की दिशा को मोड़े बिना हम अपने जीवन का उत्थान कर ही नहीं सकते। हम आपकी बात जाने दीजिए, स्वयं तीर्थंकर भी नहीं कर सकते। मैं एक सिद्धांत की बात आप सबसे कर रहा हूं, कुछ गहरी चर्चा भी साथ साथ कर लेता हूं। हमारे यहाँ उपयोग को लेकर बहुत सारा भ्रम है। कुछ लोग कहते हैं अरे अशुभोपयोग तो है ही, शुभोपयोग भी है, छोड़ने योग्य है। जब तक हम शुभ में रमे कुछ पुण्य ही मिलेगा और वो भी हमें संसार में रुलाएगा, इसलिए हमको तो शुद्धोपयोग में जाना है। बिल्कुल जाना तो वही है, जाओगे कैसे ये तो बताओ। हाँ, कोलकाता से दिल्ली जाना है तो बीच के स्टेशनों को तो पार करना पड़ेगा कि सीधे पहुंच जाओगे? है कोई व्यवस्था? ऊपर वाले मार्ग में भी रूट तय है ना, उसका भी रूट तय है, रास्ता है। हाँ ये हो सकता है कि तुम बीच के स्टेशनों में रुको या ना रुको, पर गुजरना तो वहीं से पड़ेगा। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लक्ष्य लेकर चलते बड़ा और बीच में ही अटक जाते हैं, वो ठीक नहीं। लेकिन जो तुम्हारा लक्ष्य है उस दिशा में जब तक तुम पुरुषार्थ नहीं करोगे और उसके आधारभूत साधनों का आलंबन नहीं लोगे, तब तक जीवनोत्कर्ष संभव ही नहीं है। उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, माना शुभोपयोग में भी प्रवृत्ति है, पर अपनी प्रवृत्तियों को पूरी तरह नियंत्रित कर पाना संभव ही नहीं है। केवली भगवान ही अंत में पूरी तरह प्रवृत्ति मुक्त होते योग निरोध करते। प्रथम चरण में तो दिशा बदलनी होगी, अशुभोपयोग से हटकर शुभोपयोग का आलंबन लेना पड़ेगा। अशुभ से हटकर शुभ को अपनाना ही पड़ेगा। स्वयं तीर्थंकर के साथ भी ऐसा होता है। प्रवचन सार में बहुत अच्छी बात आचार्य अमृतचंद जी ने लिखी उपयोगों के संदर्भ में। एक निर्ग्रंथ मुनि तीर्थंकर सम जब मुनि दीक्षा लेते तो पंचाचार को अंगीकार करते, व्रत समिति आदि को अंगीकार करते हैं, और ये सब शुभोपयोगात्मक परिणति है। वो कहते हे व्यवहार दर्शनाचार, यद्यपि त्वम मम शुद्धात्मनः स्वभाव न आसि, तदपि अहम त्वाम तावद आसीदामि यावत् त्वत्प्रसादेन शुद्धात्मानम अनुपलेभे। हे व्यवहार दर्शनाचार, यद्यपि तुम मेरे स्वभाव नहीं हो, मेरी आत्मा के स्वभाव नहीं हो, प्रवृत्ति मेरा स्वभाव नहीं है, चाहे शुभ हो या अशुभ, ये यथार्थ है। हमारा लक्ष्य चौथी श्रेणी में आने का होना चाहिए। हम पाप से बचने मात्र के लिए या पुण्य कमाने मात्र के लिए धर्म न करें, हम अपने जीवन को इस भव सागर से पार लगाने के लिए धर्म करें, अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए धर्म करे, अपना बेड़ा पार करने के लिए धर्म करे, अपनी चेतना का उत्थान करने के लिए धर्म करे। वो दृष्टिकोण बन जाए तो हम निहाल हो जाएं। दृष्टिकोण वैसा होना चाहिए।
उत्तरोत्तर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अपनी अपनी भूमिका के अनुसार जितना मैं कर सकता हूं उतना करूं। मैं एक बड़ी विडंबना देखता हूं, लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं और काम घटिया। भैया, बढ़िया बातें करने से कुछ नहीं होगा, बढ़िया काम करो। एक संकल्प लो आज सब कि मैं बनते कोशिश अपने आप को अशुभ से बचाऊंगा, शुभ में रमाने की कोशिश करूंगा। जितना हो सके श्रेष्ठ आलम्बनों को लेकर अपने मन को शुभ में रमाने की कोशिश करूंगा। अपने वचनों में शुभ बिठाऊंगा और अपने व्यवहार में शुभ को उतारूंगा। निहाल हो गए। भाव रखो। पर क्या बताए, तुम लोग तो शिखर जी के पहाड़ में जब जाते हो, ईमानदारी से बोलना, मुनि सुब्रत से चंद्र प्रभु भगवान की टोंक तक क्या क्या ख्याल आते हैं। अधिकतर लोग चंद्र प्रभु भगवान को कोसने लगते हैं, हे भगवान इतने दूर काहे गए, है ना। अरे भाई, उधर जाके चंद्र प्रभु भगवान को कोस रहे हो तो फिर यही कहना है तो नीचे कह देते भगवान पहाड़ पर काहे गए, महावीर भगवान की तरह धरातल पर रहते तो मजा आ जाता। बोलो। एक बार मुझसे किसी ने सवाल किया, बोला महाराज 24 तीर्थंकरों में 2 भगवान अच्छे लगे हमें। बोले क्या? बोले महावीर भगवान और वासुपूज जमीन से ही गए, वो पावापुर चंपापुर से गए, ये पावापुर से गए। महावीर भगवान पावापुर से गए, आराम से वंदना हो जाती है। ये 20 काहे शिखर जी चले गए और नेमिनाथ भी गिरनार में गए और कैलाश तो हम जा ही नहीं पाते। कितना अच्छा होता अगर शिखर जी भी धरातल पर होता। तो मैंने उनसे सवाल किया, ये बताओ जो आनंद शिखर जी की वंदना में आता है, क्या पावापुर में वैसा आनंद आता है? बोले नहीं आता। तो हमारे भगवानों ने हम पर बड़ी कृपा की कि हम पर आनंद आता बरसता रहे, इसलिए शिखर जी में गए। एक भाई ने एक सवाल कर दिया कि सब भगवानों ने अलग अलग टोंक पे मोक्ष क्यों पाया, एक ही टोंक पर नहीं जा सकते थे क्या? भगवानों को अपने आपस में बनती नहीं थी? सवाल करने वाले को कौन रोक सकता है ना। सब भगवान अलग अलग टोक पर क्यों गए? एक ही टोक से चले जाते, क्या भगवानों की आपस में बनती नहीं थी? अरे भगवानों की तो इतनी बन रही है कि वहीं अनंत समाये हैं और हम जैसे अनंतों की प्रतीक्षा में आ जाओ, हम तुम्हें भी संभालेंगे। उनके बनने की बात मत करो। लेकिन ऐसा क्यों किया उनने? ऐसा इसलिए किया कि एक टोंक में हम करते तो तुम घंटा भर में नीचे आ जाते। कम से कम 20 टोंक है तो 4-5 घंटे लगाते हो, कुछ तो अशुभ से बच पाते हो और अपना जीवन आगे बढ़ा पाते हो। मैं आपसे कह रहा था कि कितना कोसते हो चंद्र प्रभु भगवान को, हे भगवान काहे को गए उतनी दूर, फिर भी जा रहे हो। ये तुम्हारी भक्ति तुमसे बुलवा रही हो। इसकी जगह थोड़ी सी सोच बदल लो और ये कहने लगो, हे भगवान धन्य हो, आज आपने हमें कितना अपूर्व अवसर दिया, आपने हमारी परीक्षा ले ली, हम आपके चरणों में आ सकते हैं तो हम आपकी शरण में भी आ सकते हैं। ऐसा भाव क्यों नहीं? ये एक मोटिवेशन अपने आप को देना चाहिए। ठीक भगवान, मोक्ष पे जाना इतना सरल थोड़ी है। इस सरल मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने जीवन का पथ प्रशस्त करना होगा। तो प्रवृत्ति से निवृत्ति में जाने के लिए हमें अशुभ से हट करके शुभ और शुभ से ऊपर उठकर शुद्ध में जब जाएंगे तो वह क्षण आएगा जो सारी प्रवृत्तियों से मुक्ति का आधार बनेगा। निर्वृत्ति परमात्मा के जीवन में होती है। केवल ज्ञान होने तक प्रवृत्ति है और केवल ज्ञान के बाद निर्वृत्ति जो सीधे मुक्ति को दिलाती है। तो वहाँ तक जाने का रास्ता है शुभ और शुद्ध। इन दोनों को ध्यान में रखें। शुद्धोपयोग से धर्म और शुक्ल ध्यान होता है और इसलिए संवर भावना बनाओ। अशुभ उपयोग में आर्त और रौद्र ध्यान होता है, शुभोपयोग में भी धर्म ध्यान होता है। तो हम धर्म ध्यान करें, शुक्ल ध्यान करें, जिसके बदौलत हम कर्मों की निर्जरा भी कर सके
और संवर भी करके अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सके। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।